अगली कहानी मुंबई की है, जहां एक एमएनएस नेता ने एक महिला को धक्का दिया, थप्पड़ मारा। ये सब करते हुए ये नेता बार बार महिला को धौंस देता रहा कि चाहे जिसे बुला लो, उसके साथ बदसलूकी करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसकी आंखों की रोशनी 100% तक जा चुकी हो, क्या वो इस तरह किसी को थप्पड़ मार सकता है? कोई इंसान जो 100% तक अपनी आंखों की रोशनी खो चुका, क्या वो किसी को इस तरह धक्का मार सकता है? ये सवाल आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब मुंबई में एक बुजुर्ग मारपीट का पूरा सच आप जानेंगे तो आपको शर्म आएगी। पुरुषवादी सोच पर, सियासी दलों के बहानों पर और समाज पर जो एक बुजुर्ग को सियासी दल के कार्यकर्ता की दादागिरी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ देता है। मुंबई का कमाटीपुर, जहां एमएनएस का स्थानीय नेता विनोद अर्गिले एक बुजुर्ग से बदसलूकी करता हुआ कैमरे में कैद होता है, क्योंकि प्रकाश देवी नाम की एक बुजुर्ग उसका विरोध करती है, उसे लकड़ी का खंभा लगाने से रोकती है। तो राज ठाकरे का एक सिपाही सारी हदें पार करके बुजुर्ग को थप्पड़ मार देता है। क्या कर रहा है? पीड़ित का आरोप है कि एमएनएस का नेता उनकी दुकान के बाहर बैनर लगाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो विनोद अर्गले सारी हदें पार कर गया और बुजुर्ग को 3 बार जमीन पर गिरा दिया और धमकी देता रहा। तो खंबे को लेकर शुरू हुई कहासुनी एक बुजुर्ग से बदसलूकी में बदल गई, क्योंकि अत्याचार करने वाला एक सियासी दल का नेता था, जो अपनी पहुंच और ताकत के अभिमान में लगातार एक बुजुर्ग के मान सम्मान को चोट पहुंचाता रहा। खुलेआम कहता रहा कि जिसको लाना है लाओ, मैं देखता हूँ। मार दे क्या? दुमका में जब एक नाबालिग लड़की को शाहरुख नाम का आरोपी जिंदा जला देता है तो वो कस्टडी में हंसता हुआ दिखता है, तो सारे देश को ये बात चुप जाती है। सोशल मीडिया पर शाहरुख की बेशर्म हंसी की आलोचना होती है। ये बताया जाता है कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, लेकिन जब किसी महिला या बेटी पर देश के किसी भी शहर में अत्याचार होता है, कोई महिला मुसीबत में होती है, तो साथ खड़े लोग पत्थर बन जाते हैं। पुरुषों के बाजुओं की शक्ति सूख जाती है। पीड़ित को अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। कार्रवाई तो करनी चाहिए। एक महिला के साथ में अत्याचार किया है, गुंडागर्दी कर रहे, थप्पड़ मारा, मुझे धक्का दिया, गाली गलौज किया, ये तो गलत है। हर एक स्त्री के लिए इज्जत का सवाल है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि एक बेटी से छेड़छाड़ और परेशान करने की हिम्मत मंचरों में आती कहां से? इस सवाल का जवाब बुजुर्ग को धक्का खाते हुए देखती ये भीड़ है। वो सोच है जो अपने किए पर शर्मिंदा भी नहीं होती। जहां आरोपी अपने किए पर माफी मांगता है, तो वहीं उसकी पार्टी ये कहकर एक बुजुर्ग से बदसलूकी का मजाक उड़ाती है। मैं जाहिर से माफी मांगता हूँ, तो उस महिला की भी मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ मैं। आगे ऐसा नहीं होगा? कि आगे ऐसा होगा नहीं। जो जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गया, उसके मेरे को माफ करो आप। ठीक, धन्यवाद। माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हमारे कार्यकर्ता इनको 100% उनको रोशनी नहीं है आग की, उसका फायदा उठा या और वो सब अपोजिशन ने सब चाल रच के ये सब प्री प्लानिंग गेम हुआ, ऐसा हमको लगता है। पहले वो महिला ने उनको मारा है, वो उसमें दिखाया नहीं, और खुद के बचाव के लिए बाद में वो यानी उनके ऊपर वो अटैक किया, ऐसा जो वीडियो में दिख रहा है। बहस के दौरान हो सकता है कि इस महिला ने ऐसी बात कही हो जो एमएनएस नेता को पसंद नहीं आई हो, लेकिन क्या इस आधार पर किसी महिला से मारपीट की जा सकती है? जिस तरह से आरोपी को बचाने के लिए बहानेबाजी की जा रही है, वो अपने आप में शर्मनाक है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।
अब आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर एक महिला को छेड़खानी का विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। इस वारदात का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि यह सब कुछ पीड़ित महिला के 9 साल के बेटे के सामने हुआ। देश में बेटियों पर कहीं गोली चल रही है तो कहीं उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को न कानून का डर है न ही समाज का खौफ। हिंदुस्तान में बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सामने आया, जहां 9 साल के बेटे के सामने उसकी मां से छेड़खानी होती है और जब वो उसका विरोध करती है तो आरोपी उसे चलती ट्रेन से फेंक देता है। छेड़छाड़ करने के बाद मेरी मम्मी को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मेरी मम्मी ने वो पकड़ लिया, खंबा लग गया उनके सिर में खंबा लगने के बाद ना उनको धक्का दे दिया, फिर से नीचे गिर गई। तो जब धक्का दिया था आपकी मम्मी को, उस समय आप कहाँ थे? जब धक्का दिया था मैं उधर भाग गया था अंदर। 2 मिनट रुककर सोचिए इस बच्चे के बारे में। इस वारदात का इसके ज़हन पर क्या असर होगा। जिस उम्र में बच्चे डर के मारे रात में उठकर रोने लगते हैं, उस उम्र में इस मासूम बच्चे ने दरिंदगी का सबसे खौफनाक चेहरा देख लिया है, जो इसे सारी जिंदगी चैन से सोने नहीं देगा। यही हाल इसके पिता का है, जो इस वारदात की जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर खड़ा था। रात 9:15 से लेके सुबह 4 बजे तक हम ढूंढते रहे ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे। तो सुबह 4 बजे जाके मतलब कि मेरे जो साला साहब हैं, जो उनके ब्रदर है, तो उनको पता चला जी ये कार मतलब कि जो अपना हेड है और ये शमशान घाट है, उसके सेंटर के बीच में ही मतलब उनकी डेड बॉडी मिली है। मैं ये देखा नहीं गया इतना से। ट्रेन आई है, ट्रेन के अंदर मेरा बेटा अकेला, मतलब कि डिब्बे में कोई नहीं था। मेरा बेटा अकेला ही मतलब कि जो गेट है उसके ऊपर खड़ा था। मैंने बड़बड़ाहट में जल्दी तो मेरा बेटा ट्रेन के वहाँ मेरे को देखते ही बोला पापा, वहीं से कूदने लग गया। मैंने उनको कहा रुक जा बेटा, ऐसे मत कर, तू ट्रेन को रुकने दे। जब ट्रेन रुकी है मैंने उनको उतारा, मेरे भागता हुआ मेरे पास आया, कहता पापा मम्मी को किसी ने धक्का दे दिया। मैं कहा बेटा कैसे दे दिया। पीड़ित महिला रोहतक में अपने मायके से पति के पास फतेहाबाद के टोहाना कस्बे जा रही थी। ट्रेन के जिस डिब्बे में वारदात हुई उसमें 3 ही लोग बचे थे। पहली महिला, दूसरा उसका बेटा और तीसरा आरोपी। नशे में धुत आरोपी ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने विरोध कर उसे थप्पड़ मारा तो उसने चलती ट्रेन से इस महिला को बाहर फेंक दिया। बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफ़ी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी, हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफ़ी तगड़ा था तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कितने साल का बेटा है? 9 साल का बेटा है, वो साथ था। जब उसने फेंका तो वो डर के मारे अगले डिब्बे में बच्चा जो है वो भाग गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 27 साल का आरोपी चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। उसे चोट लगी, रेलवे पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। बाद में जब उसकी करतूत का खुलासा हुआ तो वो अपने घर में आराम करता हुआ मिला। घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप। जी, वो जो अक्यूज्ड है उसने थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी। आरोपी की पहचान जींद के नरवाना के संदीप कुमार के रूप में हुई है, लेकिन इस घटना ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है, क्योंकि उत्तर हो या फिर दक्षिण, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी महेंद्र शिवमूर्ति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गुरुवार रात को महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद आरोपी महेंद्र को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बात का जिक्र हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट में भी किया गया। इसके मुताबिक साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 15% की वृद्धि हुई है। हर 74वें सेकंड एक महिला के साथ कोई न कोई अपराध हुआ है। 31,677 महिलाओं के साथ रेप की वारदात हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 6,337 रेप के अकेले मामले राजस्थान में दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 3,000, उत्तर प्रदेश में 2,845 और दिल्ली में 1,226 रेप के मामले दर्ज हुए। इसके अलावा ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जहां हर 24 घंटे में
2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात होती है। ये आंकड़े और देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही वारदात हमें बता रही हैं कि भारत के समाज में बेटियों की सुरक्षा कितनी कमजोर हो गई है। आज तक ब्यूरो।